हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कपल नेम का फ्रेम बनाने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम फ्रेम बनाने की। हम सबसे पहले कलाम पाक की ये आयत लिखेंगे, व खलक़नाकुम अज़वाजन। इसका मतलब है और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया। इट मीन्स एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स इन इंग्लिश। ये कलाम पाक की बहुत ही खूबसूरत आयत है, जिसका मतलब है अल्लाह पाक ने हर चीज़ जोड़े में उतारी है। हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा है। तो इस वाली आयत को हम सबसे ऊपर लिखेंगे ताकि ये एकदम फ्रंट पे सबसे पहले इसको पढ़ा जाए। तो ये जब कपल फ्रेम हम बनाते हैं तो हम इसको सबसे ऊपर लिखते हैं ताकि ये और ख़ूबसूरत दिखाई दे हमें फ्रेम। और इसका मतलब भी काफ़ी अच्छा है और ये आयत भी काफ़ी अच्छी है, तो हम इसको सबसे ऊपर लिखते हैं। मैं ज़्यादातर इसको सबसे ऊपर अपने फ्रेम में इस्तेमाल करती हूँ। मेरे ज़्यादातर फ्रेम में सबसे ऊपर मैं ये वाली आयत लिखती हूँ। और इसको रेड कलर से मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि ये हाईलाइट हो एकदम से। रेड कलर एकदम हाईलाइट होता है, इसलिए मैं इसके साथ रेड के साथ इसके कॉम्बिनेशन में मैं ब्लैक कलर रखती हूँ ताकि ये और देखने में भी खूबसूरत लगे और इसका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा रहे। चलिए, तो अब हम इसको लिख लेते हैं जल्दी से। अब इस पे हम नुक्ते लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी नुक्ते लग जाएं, फिर हम इसका मतलब लिखेंगे। और फिर आप इसको देखते रहें और आखिर तक ज़रूर देखें वीडियो, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनने से या आधी अधूरी कोई भी चीज़ देखने से को काम ख़राब हो सकता है। तो अगर आप आधी ही बात सुनेंगे और आधी बात नहीं सुनेंगे तो आपको आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी और हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाए आधी वीडियो देखने से। तो मैं चाहती हूँ आप पूरी वीडियो देख कर जाएं और अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर आप भी किसी कैलीग्राफर को जानते हैं तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो मुझे ऑर्डर कर सकें और मैं उनको भी बनाकर दे सकूं ऐसा फ्रेम। चलिए ठीक है, अब हम इसका मतलब लिख देते हैं, और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया। अब मैं इसको ब्लैक कलर से इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये और ख़ूबसूरत दिखाई दे, क्योंकि रेड के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से लिख दिया है। अब मैं इसको लिख देती हूँ जल्दी से। आप देखते रहें, अगर कुछ समझ में नहीं आता है या आपको कुछ इसके बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है या आपको भी ऑर्डर करना है, या आपको कोई आपके ज़हन में कोई सवाल ऐसा है जो आपको मुझसे पूछना है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, इंशाल्लाह। तो अब ये आयत को हम पूरा कर देते हैं। इसका मतलब अब ये पूरा होने वाला है। अब हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं जल्दी से। तो ये कुरान की आयत है, इसलिए हमने इसके आगे अल कुरान लिख दिया है। चलिए, अब हम नाम लिख देते हैं। हमें जिसको ये देना है या जिसने ये बनवाया है या जिसको हम देना चाहते हैं तो उनका नाम, जिनकी शादी है, ये एक निकाह मुबारक फ्रेम है तो दोनों का नाम आएगा। तो ये इनका नाम है कपल का, एक जीशान और इक़रा, इन दोनों का नाम है जिसको हमें ये देना है। तो ये एक निकाह मुबारक फ्रेम है तो इसलिए हम इसमें दोनों का नाम ऐड करेंगे। तो अब मैंने इसकी ऐसी दोनों नामों की सेटिंग बनाकर इसको ऐसे एडजस्ट किया है कि ये दोनों नेम अच्छे से देखने में खूबसूरत लगें और ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। तो ये इसको मैंने ऐसे एडजस्टमेंट दिए। अब मैंने इसको लिख दिया है, इस पे छोटे बड़े नुक्ते लगाए हैं ताकि और खूबसूरत दिखाई दे। अब हम इसको
डेकोरेट कर देते हैं थोड़ा सा, इस पे परचम लगा देते हैं और ज़बर ज़ेर पेश अगर ज़रूरत है तो हम लगा देते हैं। और इसमें ये छोटे छोटे चीज़ें जो लगानी होती हैं, ये इसको डेकोरेट करने के लिए हम इसमें ये लगा देते हैं, थोड़े बहुत एराब एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब हम इन्हीं नामों को इंग्लिश में लिखेंगे। ये इंग्लिश है गोथिक फ़ॉन्ट। मैं गोथिक फ़ॉन्ट में इंग्लिश में यही नाम लिखने जा रही हूँ। तो पहला नाम है ज़ीशान। तो अब मैं ज़ीशान लिखने जा रही हूँ, क्योंकि ये एक निकाह मुबारक फ्रेम है और कपल फ्रेम है, तो दोनों का नाम ऐड होगा तो ये और ख़ूबसूरत लगेगा। तो अब हम ज़ेड बना रहे हैं, तो ये ज़ेड बन जाए जल्दी तो फिर हम आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये ज़ेड बन गया है। अब हम ई लिखेंगे, डबल ई। तो पहले हम ई को लिख लेते हैं। ये एक्चुअली गोथिक फ़ॉन्ट है, तो ये बेहद खूबसूरत फ़ॉन्ट लगती है। वैसे तो काफ़ी सारी फ़ॉन्ट होती हैं, जैसे इटैलिक हो गई, कॉपर प्लेट हो गई और काफ़ी सारी फ़ॉन्ट होती हैं, लेकिन जो मैं अपने फ्रेम में यूज़ करती हूँ मोस्टली, या कपल फ्रेम में मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे सबसे खूबसूरत फ़ॉन्ट लगती है। ये वाली फ़ॉन्ट जो है बहुत ही खूबसूरत है, जिसका नाम है गोथिक। तो मैं अपने फ्रेम में मोस्टली ये वाली फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करती हूँ। अब आप देखेंगे और आप बताएंगे भी कि ये फ़ॉन्ट आपको कैसी लगी। अभी मैं इसको लिख देती हूँ। अब हम एस लिख देते हैं। उसके बाद एच आएगा, हम एच को एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद ए आएगा, तो ए बना लेते हैं हम। उसके बाद हमें एन लिखना है, तो अब हमने एन लिख देना है। ये इस फ़ॉन्ट से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। ये फ़ॉन्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसको मैं जैसे ही लिखती हूँ ना, मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है। इतनी खुश मतलब मुझे इसको देखने में ही खुशी लगती है बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं इसको देखती हूँ मुझे खुशी मिलती है। तो लिखने में तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। ख़ैर, ये फ़ॉन्ट ही इतनी खूबसूरत है कि मुझे बस बहुत ही अच्छा लगता है इसको लिखने में। और ये देखने में खूबसूरत काफ़ी लगती है, आप देख पा रहे होंगे। ये अब हम इक़रा लिख रहे हैं। ज़ीशान और इक़रा नाम है, तो इसलिए हम अब आर लिख देते हैं। अब उसके बाद हम ए एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। ये मेरे पास है 4 नंबर का कलम है मेरे पास, जिससे मैं गोथिक फ़ॉन्ट लिख रही हूँ। तो इसको हम छोटे बड़े कलम से लिख सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जिससे आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं बहुत खूबसूरती से। और इसको लिखने से पहले हमें इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिना सीखे लिखेंगे तो कुछ चीज़ें हो सकता है इधर उधर हो जाएं, या फिर आप ना भी लिख सकें, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर बिना सीखे नहीं लिखी जा सकती हैं। जब हम इसको सीख लेते हैं, हमें इसको जब भी लिखना चाहिए और जब भी इसको अच्छे से इसमें खूबसूरती भी आती है लिखने के बाद। तो अब हम लिख देते हैं निकाह मुबारक। तो निकाह मुबारक को मैंने फिर से रेड कलर से लिखा है, इसको हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें हाईलाइट करनी होती हैं। बहुत सी चीज़ें, जो चीज़ हमें ज़्यादा हाईलाइट करनी होती है, तो हमें उसको कलर भी ऐसे ही देना होता है, ताकि वो दूर से ही हाईलाइट हो जाएं कि ये किस लिए है, या फिर ये क्यों है, ये फ्रेम का मकसद क्या है। तो वो देख के लोग, जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, सबसे पहले लोग बाग वही चीज़ें पढ़ते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया है निकाह बेहद मुबारक। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके पहले एराब लगा देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जो शादी की डेट है, तो हम उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। शादी की डेट तो ये है 7 अक्टूबर
तो अब हम यहाँ पे 7 अक्टूबर लिख देते हैं। तो मैंने देखो 7 को रेड कलर से लिखा है फिर से, क्योंकि मुझे 7 हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने 7 को, और जो हमारी डेट है या फिर जो हमारा सन जो हमारा चल रहा है हम उसको हाईलाइट करके लिखेंगे, जैसे 7 और 2025। और अब हम इसको इसमें अब डे को हम इसमें एडजस्ट करेंगे, तो 7 अक्टूबर 2025 और दिन है हमारा ट्यूसडे। तो ये हमने ट्यूसडे लिख दिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक आयत लिखेंगे कलाम पाक की। ये कलाम पाक की इतनी खूबसूरत आयत है जो है अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा। इसका मतलब है तुम्हारा हम सफ़र ही तुम्हारा सुकून है। तो ये कितना आयत कितना सुकून देती है ना। आप एक बार इसको पढ़कर भी देखें और इसका मतलब भी समझें और इसको आप देखें कितनी खूबसूरत आयत है। तो ये मैंने सबसे आखिर में लिखी है ताकि इसको हम फ्रेम को कंप्लीट और इसको अब हम फाइनल लुक देने वाले हैं, तो इसलिए अब ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो हमने इसको लिख दिया है अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा। और अब मैं इसका मतलब उर्दू में लिख देती हूँ। ये मैंने अरेबिक में लिखा है, अरेबिक नस्ख में लिखा है अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा, ताकि लोग इसे आराम से पढ़ सकें, इसलिए मैंने इसको अरेबिक में लिखा है। और अब मैं इसका मतलब, इसका जो मीनिंग है उसको मैं उर्दू में लिख रही हूँ। तो इसका मतलब है और तुम्हारा हम सफ़र ही तुम्हारा सुकून है। ये बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत कलाम पाक की आयत है। आप जब देखेंगे तो ये आपको कलाम पाक में मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट कर दिया है मैंने। और अब मैं इसमें एक शायरी लिखने जा रही हूँ जो बेहद खूबसूरत है, जो कपल के ऊपर है। कपल के ये जो शायरी है ये मैं कपल को डेडिकेट करती हूँ। तो ये खूबसूरत शायरी है जो है, फूलों की तरह हंसकर गुज़रती रहे हयात। हयात का मतलब होता है ज़िंदगी। तो फूलों की तरह हंसकर गुज़रती रहे हयात, गम आपके करीब ना आए खुदा करे। तो गम आपके करीब भी ना आए, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो फूलों की तरह हंसकर गुज़रती रहे हमेशा। ये हमारी तरफ से दुआ होती है एक। और गम आपके करीब भी ना आए बिल्कुल भी। और तो ये हमारी दुआ थी कि फूलों की तरह हंसकर गुज़रती रहे हयात, गम आपके करीब ना आए खुदा करे। तो ये हमने दुआ लिख दी है। अब हम इसको फाइनल लुक देने की तैयारी में हैं। अब हम इसको साइड का बॉर्डर बना देते हैं। साइड का बॉर्डर देने के लिए हम इसमें इसको ये इतना खूबसूरत लगेगा। अभी आप इसका फ़ाइनल लुक देखकर ज़रूर जाना। अगर आपने फ़ाइनल लुक नहीं देखा तो फिर बेकार है। अभी आप देखना कितना खूबसूरत लगेगा ये अभी आपको। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा जो ब्रश होता है उसको ब्रश को थोड़ा थोड़ा खोल के उसमें हल्का हल्का कलर लगाते हैं। कलर लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी लेके, एक बड़ा वाला ब्रश लेके उसमें पानी लगा के हम थोड़ा थोड़ा इसको आगे की ओर फैलाते हैं, ताकि जो इसका जो टेक्सचर है वो आगे बढ़कर और भी और फैल जाए, थोड़ा मिक्सअप होकर। तो ये ऐसा होता है। और ये देखिए आप, पानी लगा के मैंने थोड़ा थोड़ा इसको आगे किया है कलर लगा के, तो पीछे से ये डार्क है और जो आगे आगे का है वो थोड़ा लाइट कलर है। तो ऐसे ही हम इसको चारों कोनों पर अगर नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, जो वर्टिकली साइड है हमारी, हम उस वाली साइड में थोड़ा थोड़ा कलर लगा के हम इसको ऐसे साइड का बॉर्डर बना देते हैं। तो ये देखिए आप, मैंने इसको साइड का बॉर्डर तैयार कर दिया है। और अभी हमारे ये लास्ट के 2 कॉर्नर और बाकी भी हैं, हम इसको भी ऐसे ही डेकोरेट कर देंगे। और हल्का हल्का हमने जो कलर इसमें इस्तेमाल किया है वो ब्राउन है, ब्लैक है और रेड है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हमने इसका साइड का बॉर्डर
तैयार किया है। तो ये साइड का बॉर्डर हमने तीन कलर के कॉम्बिनेशन से तैयार कर दिया है और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी खूबसूरत आ रहा है। तो अब हम इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें एक ट्री बनाएंगे। तो ट्री बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर और थोड़ा सा रेड कलर और ब्राउन कलर के मैंने इसकी जो है पेड़ बनाया है। और पेड़ बनाने के बाद हम इसका ऊपर का हिस्सा बनाएंगे अब। तो ऊपर के हिस्से के लिए पहले मैंने इसको रेड कलर से मैंने इसका पेड़ की जो वो है ऊपर की सारी शाखाएं हैं, स्टेम्स हैं, वो हमने सब चीज़ें बना दी हैं। उसके बाद हमने थोड़ा हल्का ब्राउन कलर लेके उससे भी शेडिंग दी है थोड़ी सी ट्री में, और थोड़ा सा हमने उसमें ब्लैक कलर से भी शेडिंग दी है। अब हम इसमें लिख देते हैं हैप्पी वेडिंग लाइफ, क्योंकि अब जो है नई लाइफ की शुरुआत है। तो हम इसमें ये लिखते हैं तो ये और अच्छा लगता है, क्योंकि अब हम मुबारकबाद दे रहे हैं तो हमें ये लिखना भी ज़रूरी होता है। तो हैप्पी मैरिड लाइफ, अब हम ये इसको लिख देते हैं। अब जो हैप्पी है वो हमने ब्लैक कलर से लिखा है और जो मैरिड है उसको हमने रेड कलर से लिखा है, ताकि रेड कलर से जो मैरिड है वो हाईलाइट हो सके। तो हैप्पी मैरिड, और अब हम इसमें लाइफ लिख देते हैं और इसको भी हम ब्लैक कलर से लिखेंगे। तो जो हैप्पी मैरिड लाइफ है ये मैंने गोथिक फॉन्ट में नहीं लिखा है, इसको मैंने सिंपल इटैलिक फॉन्ट में लिखा है। और हमने इसको ये डिज़ाइनिंग दे दी है, जिसको हम जाल या फिर हम इसको अपनी लैंग्वेज में इसको हम सिंपली एक डिज़ाइन है ये जो हम बोलते हैं इसको, जो अब हम ये इसको सरनेम लिख दिया है इनका, और ये सारा कुछ तैयार हो गया है। अब मैं इसकी बॉर्डरिंग कर देती हूँ। अब मैंने इसको 15 मिनट इसको छोड़ दिया था बॉर्डर बनाने के लिए, ताकि बॉर्डर बनाने के बाद मैंने इसको 15 मिनट छोड़ दिया था, ताकि जो मैंने पानी इस्तेमाल किया था साइड के बॉर्डर में वो सूख जाए। अगर मैं इसको गीले पे ही बॉर्डरिंग करने लग जाती तो ये फैल जाता, तो मैंने इसको सूखने दिया था पहले। और सूखने के बाद अब मैंने इसकी साइड की जो हमारा साइड का बॉर्डर है उसको मैंने लाइनिंग करके इसको कर दिया है। तो ये मेरे पास मोटा वाला मार्कर, परमानेंट मार्कर है मोटा वाला, जो ब्लैक कलर का है। और मैंने इसको इक्वल चारों साइड इक्वल स्पेस छोड़कर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है, एक दूसरे से इसको मिला दिया है। और अब बस थोड़ी ही देर में आपके सामने फाइनल लुक दिखाई देगा। और आप मुझे बताइएगा आपको ये फ्रेम कैसा लगा है, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फ्रेम कैसा लगा है। अब जिसकी तरफ से ये फ्रेम है मैं उसका नाम यहाँ पर डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो ये जिसको देना है ये मैंने उसका नाम यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसको हम 15-20 मिनट के लिए पूरा तैयार होने के बाद हम इसको 15-20 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए रख देंगे, ताकि अगर कुछ भी चीज़ इन बिटवीन पूरे फ्रेम में अगर कुछ भी चीज़ इसमें गीली रह गई है तो वो सूख सके और फिर ये एकदम से अच्छा हो जाए और कोई भी कलर एक दूसरे से फैले ना, इसलिए हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। अब आपके सामने फाइनल लुक आने वाला है। तो ये देखिए पूरा फ्रेम तैयार हो चुका है, अब आपके सामने है। और आप मुझे बताइएगा आपको ये फ्रेम कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।